की बात ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। हरि बोल जय हो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। ओ जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते सोते आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। गोपियां कहती है कि उद्धव ये प्रेम की बात है तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ऊदो सूदो हे चलो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई ढुमढुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की ढुमढुमी के को कौन सुने जब प्रेम का ढोल बजता है। उद्धव भगवान से कहकर आए थे कि प्रभु 1 घंटे में वापिस आ जाऊंगा। आज 7 महीने हो गए उद्धव को वृंदावन में। उद्धव को अपने शरीर की सुध आई और उद्धव गोपियों से कहते हैं कि गोपियों मैं भगवान से जाकर कहूंगा कि वो आपसे मिलने अवश्य आए। उद्धव मथुरा को आए तो भगवान ने उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया और उद्धव कहते हैं कि प्रभु आप उन गोपियों से मिलने के लिए जाइए। अरे आपकी याद में उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं उद्धव गोपियां मुझसे दूर नहीं है, ना मैं गोपियों से दूर हूँ। उद्धव ने से भगवान ने कहा कि अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद किए भगवान कहते हैं अब खोलो। तो भगवान बैठे हैं, समस्त गोपियां उनके पास बैठी है, किशोरी श्री राधा बैठी है। भगवान कहते हैं उद्धव मैं इनके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। भगवान ने उद्धव के अहंकार को तोड़ा। अब जब भगवान ने कंस को मारा तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थी। वो जरासंध के पास चली गई और कहती है कि पिताजी हमारे भानेज ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता है। भगवान और बलराम जी से युद्ध करता है तो भगवान उसको हरा देते हैं। 17 बार भगवान ने उसको युद्ध में हराया। जब 17वीं बार में वो एक कालियावन नाम के राक्षस को लेकर आया तो भगवान ने उसी समय रण छोड़कर भाग गए। तभी से भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ राय की जय हो।
भगवान दौड़कर एक गुफा में गए। वहां पर सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद सो रहे थे और भगवान ने अपना पीतांबर उसको उड़ा दिया। वो कालियावन आया और आकर उनको लात मारने लगा। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोला तो कालियावन जलकर भस्म हो गया। उनको भगवान ने वरदान दिया था कि जो तुम्हें निंद्रा से उठाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान का उन्होंने दर्शन किया और वही मुचुकुंद राजा कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। भगवान नानी बाई का मायरा भरने के लिए आए, वही मुचुकुंद राजा थे। अब भगवान से युद्ध करने के लिए जरासंध 18वीं बार आता है तो 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा कर आता है और कहता है कि अगर मैं कृष्ण से जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मैं हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों की बलि दे दूंगा। अब वो सभी ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना। भगवान ने सभी मथुरा वासियों को समुद्र किनारे पहुंचा दिया और विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि आप द्वारिका का निर्माण कीजिए। इधर जरासंध आता है सेना लेकर। भगवान और बलराम जी युद्ध छोड़कर चले जाते हैं। पहाड़ पर जैसे ही चढ़े तो जरासंध ने उस पहाड़ में आग लगा दी। भगवान ने समुद्र किनारे अपनी द्वारिका पे पहुंच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान अपनी द्वारिका में पहुंचे तो एक सत्ययुग के राजा थे रेवत। उन राजा की बेटी थी रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ किया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। रेवती मैया की जय हो। उनका विवाह संपन्न हुआ। एक कुंदनपुर नाम का नगर है, वहां राजा विधव रहते हैं जो रुक्मणी जी के पिताजी हैं। उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। उसने रुक्मणी का सगाई शिशुपाल के साथ कर दी और कहा कि स्वयंवर तो हम दिखाने के लिए करेंगे, लेकिन पिताजी रुक्मणी से कह देना कि वो वरमाला शिशुपाल को ही पहनाए। अब रुक्मणी जी चिंतित हो गई क्योंकि उन्होंने तो भगवान से प्रेम किया है। तो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। तो उनकी भाभी कहती है कि उनको पत्र लिख दो। रुक्मणी जी पत्र लिख रही है। बड़े सुंदर वो भगवान को पत्र लिख रही है। सावरिया थारा नाम 1000 कैया लिखूं कुगुपतरी। ओ सावरिया थारा नाम 1000 मैं कैसे लिखूं कुकुपतरी। सावरिया थारा नाम 1000 मैं कैसे लिखूं कुकुपतरी। श्री राधे। ओ सावरिया थारा नाम 1000 मैं कैसे लिखूं कुकुपतरी। ये सावरिया थारा नाम 1000 मैं कैसे लिखूं तुम पतरी। सावरिया थारा नाम 1000 मैं कैसे लिखूं कुकुपतरी। ये सावरिया थारा नाम 1000 मैं कैसे लिखूं तुम
पतरी। कोई कहे यो मात यशोदारो, कोई कहे यो मात यशोदारो, कोई कहे यो मात यशोदारो, कोई कहे यो मात यशोदारो। कोई कहे यो, कोई कहो हो देवी की को लाल, मैं कैसे लिखूं कुकू पतरी। सावरिया थारा नाम हजार, मैं कैसे लिखो तुम पतरी। कोई कहे यो गोकुल बारो, कोई कहे यो गोकुल बालो, कोई कहे यो गोकुल बारो, कोई कहे यो गोकुल बालो। और कोई कहे मथुरा बारो, मैं कैसे लिखूं कुकू पतरी। ये सावरिया थारा नाम हजार, मैं कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई कहे यो द्वारिकारो नाथ, मैं कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहे यो द्वारका नाथ, मैं कैसे लिखो तुमको पतरी। जय हो कोई कहे यो बंसी बालो, कोई कहे यो बंसी बालो, कोई कहे यो मुरली बालो, कोई कहे यो मुरली बालो। और कोई कहे ग्वाओ को ग्वाल, कि कैसे लिखूं कुकू पतरी। सावरिया थारा नाम हजार, मैं कैसे लिखो तुमको पतरी। ओ सावरिया थारा नाम हजार, मैं कैसे लिखूं कुकू पतरी। सावरिया थारा नाम हजार, मैं कैसे लिखो तुमको पतरी। कोई कहे बन बारी, कोई कहे बन बारी गिरधारी, कोई कहे बनवारी गिरधारी, कोई कहे बन बारी गिरधारी, कोई कहे बनवारी गिरधारी। कोई कहे त्रिलोकी नाथ, मैं कैसे लिखूं कुकू पतरी। सावरिया थारा नाम हजार, मैं कैसे लिखो तुमको पतरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा
और ब्राह्मण के हाथों उनको पत्र दिया कि द्वारिकाधीश को ये पत्र देना। ब्राह्मण वो पत्र लेकर द्वारिका पहुंचा और भगवान श्री द्वारिकाधीश को पत्र पढ़कर सुनाया। तो रुक्मणी जी कह रही है कि प्रभु, जो चीज सिंह को मिलनी चाहिए वो किसी सियार को मिल रही है। हे प्रभु, आपकी जो वस्तु है वो किसी और को मिल रही है। आप आइए और आकर अपनी इस वस्तु को ले जाइए। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मण को साथ लेकर रथ में बैठे तो सामने से दाऊ दादा आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दाऊ दादा आ रहे हैं। दाऊ दादा कहते हैं लाला कहाँ जा रहे हो? भगवान कहते हैं वहीं जा रहे हैं। वहां तो जा रहे हो लेकिन कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण जी कहते हैं कि रुक्मणी जी का स्वयंवर है, वहां जा रहे हैं। तो दाऊ दादा कहते हैं कि सैनिकों को पता नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि वहां पर शिशुपाल आएगा तो युद्ध भी हो सकता है। सैनिकों से इशारे से कहा कि सेना तैयार करो। भगवान से कहते हैं हाँ लाला, जानो ही चाहिए, मेरो लाला कब कम है। भगवान रुक्मणी जी के कुंदरपुर पहुंचते हैं। इधर रुक्मणी माता कात्यायनी की पूजा करने जाती है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि प्रभु, जब मैं कात्यायनी की पूजा करने जाऊं तब आप आ जाना। और रुक्मणी जी कात्यायनी की पूजा करने जा रही है तो उनके भाई ने 10,000 सैनिक लगा दिए, कई दासियां लगा दी साथ में कि रुक्मणी को कहीं कोई हरण करके ना ले जाए। रुक्मणी जी कात्यायनी की पूजा करने गई, पूजा कर रही है। माता कात्यायनी की दर्शन हो रहे हैं भगवान के। भगवान रथ से आते हैं, सभी सैनिक देखते हैं, रोकते हैं, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? भगवान थोड़े से मुस्कुराए तो सभी सैनिक भगवान को देखने लगे। बाहर कितना सुंदर स्वरूप है। एक सैनिक कहता इसके चरण की पादुका तो देख, हीरे की है। एक कहता इसके गले का हार तो देख, कितना सुंदर है। एक कहता है कि इसकी मुस्कान तो देखो कितनी सुंदर है। कोई कहता है इसका मुकुट देखो कितना सुंदर है। तो एक कहता है इसकी चाल देखो कितनी सुंदर है। कितने सुंदर ये लग रहे हैं। भगवान मंदिर में जाते हैं, रुक्मणी को अपने साथ लेकर आते हैं। सैनिक देख रहे हैं, हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। भगवान रुक्मणी जी को रथ में बिठाकर जाने लगते हैं तो एक सैनिक कहता है ले गए। अब भगवान चले गए तो भगवान के रथ ने तो इतनी स्पीड पकड़ी कि स्वयं गरुड़ देव जी रथ के रूप में आ गए हो। इधर रुक्मी आता है और कहता है कि रुक्मणी कहाँ है? तो सैनिक कहते हैं वो तो मंदिर में पूजा कर रही है। तो एक सैनिक कहता है ले तो गया वो टेढ़ी टांग वाला, वो पीले पीताम्बर वाला, हम देख तो रहे थे उसको। तो तू क्या कर रहा था? एक दूसरे से कहने लगा। तो वो कि मैं उसकी हार देखने लगा, कोई कहता मैं उसको मुस्कान देखने लगा। अब रुक्मी युद्ध करने के लिए जाता है तो इधर भगवान से युद्ध करते हैं। भगवान रुक्मी को पकड़कर बांध देते हैं। बलराम जी आते हैं और उसको छुड़ाते हैं। और उनके पिताजी आते हैं और कहते हैं पुत्र, जब मेरी पुत्री छोटी थी तब ही मैंने सोच लिया था कि इसका विवाह द्वारिकाधीश से करूंगा, क्योंकि स्वयं नारद जी ने मुझे आकर कहा था कि ये लक्ष्मी है। हे पुत्र, मुझे मेरी पुत्री का कन्यादान करने दे। वो रुक्मणी जी को अपने साथ ले गए और रुक्मणी जी को हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है। सभी सखियां से वो कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे
सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और सत्संग में मेरी बात है चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। उनको बुला के हंस ले बातों करा दो। गुरु को बुला के हाथ ले बातों करा दो। गुरु को बुला के हंस ले बातों करा दो। गुरु को बुला के हाथ ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे जय हो। ऐसी रंगू चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी रंगो चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। बिंदिया लगा के मुझे सुंदर सजा दो। बिंदिया लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। श्री राधे हो अरे भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊं तो। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तो शाम की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में तो आंख में लगाऊंगी। सतगुरु सतगुरु को बुला के फेरा तो करा दो। सतगुरु को बुला के फेरा तो करा दो। गुरु को बुला के फेरा तो पड़ा दो। गुरु को बुला के फेरा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में